चैप्टर 12 होट्स क्वेश्चन। चैप्टर 12 हम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आज कर रहे हैं हम होट्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्रापेजियम ABCD विद AB पैरेलल CD वेयर AB is 6 cm, CD is 4 cm, एंगल A 70 डिग्री एंड एंगल ABD 30 डिग्री। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ट्रापेजियम क्या होता है। ट्रापेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया। वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है और जो दूसरा पेयर होता है अपोजिट साइड का वो नॉन पैरेलल है। ठीक है। अब हमें ABCD पैरेलल दिए हैं। AB 6 सेंटीमीटर, AB बड़ी है तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ABCD। तो ये ट्रापेजियम है जिसमें एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, और अनदर पेयर जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है। AD एंड BC पैरेलल नहीं है। AB है 6 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर, एंगल A है 70 डिग्री, एंगल ABD दिया है तो मैंने B और D को ज्वाइन कर दिया। ABD हमें ये वाला एंगल गिवन है 30 डिग्री। इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें ये ट्रापेजियम कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया AB बेस 6 सेंटीमीटर। AB 6 सेंटीमीटर, मैंने एक लाइन सेगमेंट ले ली AB 6 सेंटीमीटर, ये हो गई 6 सेंटीमीटर। AB एंगल A 70 डिग्री, तो हमने प्रोटेक्टर से बना लिया एंगल A 70 डिग्री। यहाँ पे मैंने रखा, ये मेरा लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में रखा है तो हम अंदर वाला मेजरमेंट देखेंगे। 70 यहाँ पर है। अब यहाँ से एक लाइन बना दी हमने 70 डिग्री का एंगल जो बना फॉर्म करेगी। ABD एंगल ABD 30 डिग्री, यानी मुझे एंगल यहाँ से B बनाना है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का हम कैसे बनाएंगे? पहले हम 60 का बनाएंगे, 60 का हाफ करेंगे तो वो बन जाएगा 30 डिग्री। तो पहले मैंने बनाया 60 डिग्री का, जो ये पहला आर्क होता है हमारा यहाँ से, ये हो गया 60। मैंने दोबारा से लगाया ये आर्क, ये जो आर्क है ये 60, और फिर मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ करा और यही करा, तो ये बन गया 30। ये 60 था तो 60 का हाफ क्या हो जाएगा? 30। ठीक है। ABD 30, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास D। अब D से, अब देखो A पता है, B पता है, अब हम एंगल, पूरा एंगल D फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एंगल D? A और B, एंगल A और D, सॉरी, AB पैरेलल CD है तो एंगल A और एंगल D फॉर्म करते हैं को इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। इनका सम होता है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D इज को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, इनका सम होता है 180 डिग्री। एंगल A हमें 70 डिग्री मालूम है तो हम एंगल D फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल D आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 110 डिग्री। एंगल D मुझे बनाना है 110 डिग्री। तो 110 के लिए मैंने यहाँ पे रखा, D पॉइंट पे रखा। अब 110 कहाँ जाएगा? 90, 110, ये हमारा लाइन का ये वाला लेफ्ट है तो हम अंदर वाला देखेंगे, ये वाला 110। अब मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। कितने का आर्क लूँगी? 4 सेंटीमीटर का। D से मैं 4 सेंटीमीटर का आर्क लूँगी। पहले मैंने यहाँ से एक एंगल बना दिया, फिर मैं 4 सेंटीमीटर पे इसको कट कर दूँगी। ये अब मैं इसको कट करूँगी 4 सेंटीमीटर पे। तो 4 सेंटीमीटर का हमने आर्क लिया और यहाँ से मैंने ये D से एक आर्क बना दिया, ये 4 सेंटीमीटर पे। अब ये पॉइंट हो गया हमारे पास C। ठीक है, D से C है 4, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास C। अब लास्ट चीज़ बची BC। अब इसको हम डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे, B से C को हम
ज्वाइन कर देंगे। इनकी कोई मेजरमेंट गिवन नहीं है, पर अभी लास्ट बची है तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इस तरह से हमारा ABCD ये कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसमें एंगल A 70 डिग्री, एंगल ABD 30 डिग्री, AB साइड 6 सेंटीमीटर और DC 4 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल whose length is twice its width and perimeter is equal to the perimeter of rhombus of side 6 सेंटीमीटर। हमें एक रेक्टेंगल फॉर्म बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जिसकी लेंथ जो है विड्थ की ट्वाइस है और उसका जो पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो रोम्बस के पेरीमीटर के इक्वल है और रोम्बस की हमें साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पहले हमें इसकी। सबसे पहले हम ले लेते हैं विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल x। लेट विड्थ को हम ब्रेथ भी कहते हैं, ठीक है। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल या विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल सेम है। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, विड्थ की ट्वाइस है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी x की ट्वाइस 2x सेंटीमीटर। और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब बात करते हैं हम पेरीमीटर ऑफ रोम्बस की। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 इंटू साइड, चारों साइड इक्वल होती हैं रोम्बस की, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, आउटर बाउंड्री, ठीक है। पेरीमीटर मीन्स आउटर बाउंड्री 4 और रोम्बस की साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। 4 इंटू 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में निकालते हैं हमेशा, स्क्वायर नहीं लगाते कभी भी। पेरीमीटर सिंपल सेंटीमीटर में निकलता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी जो भी दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बोला है ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो हमने इन दोनों को इक्वल में रखा, किसको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। क्योंकि अभी हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है, उसको फाइंड करने के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखा 2l प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हमने फाइंड किया 24 सेंटीमीटर। 2 लेंथ 2x है और ब्रेथ हमारे पास, ब्रेथ और विड्थ सेम चीज़ है, x है। 2 ब्रैकेट खोल दूंगी और इन दोनों को ऐड कर दूंगी, 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। 2 इंटू 3x 6x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और x इज इक्वल टू 24, 6 मल्टीप्लाई में आके डिवाइड में हो गया, 24 को 6 से डिवाइड किया, 6 4 जा 24, 4 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर। अब x क्या थी हमारी, विड्थ थी, तो यानी कि विड्थ आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की और लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी ट्वाइस 2x यानी कि 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ पता चल गई। अब मैंने यहाँ पे रफ फिगर बनाया रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल्स होती है। तो लेंथ 8 है तो ये 8 सेंटीमीटर, तो इसके अपोजिट साइड ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट साइड ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ईच एंगल होगा 90 डिग्री। ये मैंने नाम दे दिया इसको ABCD। अब सबसे पहले मैंने बेस लिया AB 8 सेंटीमीटर का। ये हो गया 8 सेंटीमीटर बेस AB। अब हमें A से भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है, B से भी। सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेते हैं। A से पहले हमने सेमी सर्कल बना लिया, यहाँ से पहला आर्क लगाया, ये होता है 60 डिग्री का। फिर यहाँ से दूसरा आर्क लगाया, ये होता है 120 डिग्री का। 120 और 60 के बीच में जो एंगल होता है
वो होता है 90 डिग्री। अब यहाँ से 60 वाले से ऊपर एक और आर्क लगाया, 120 वाले आर्क से मैंने ऊपर एक और आर्क लगाया ये, और ए से जो इन दोनों के बीच में से जो दोनों आर्क के बीच पॉइंट में से जो लाइन जाएगी वो बनेगी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब कितने लेने हैं हमें, ए से डी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का आर्क लेके मैंने कट कर दिया। ये मैंने एक आर्क लगा दिया, कितना, 4 सेंटीमीटर का, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास डी। सिमिलरली मैंने बी से 90 डिग्री का एंगल लिया, 90 डिग्री फॉर्म किया पहले, यहाँ से पहला आर्क 60, यहाँ से दूसरा आर्क 120। अब 60 से ऊपर वाले पे एक और आर्क, और 120 पर रख के भी एक और आर्क लगा दिया। अब बी से हमने एक लाइन ली जो इन दोनों आर्क के बीच में से जाएगी, और ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल। और अब 4 सेंटीमीटर का, जो जितना मैंने यहाँ पे लिया था 4 सेंटीमीटर का, उतना ही ये वाला यहाँ से एक आर्क कट कर दिया। ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास सी। अब हम डी से सी को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारा बन गया ABCD रेक्टेंगल। लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, और ईच एंगल है हमारे पास 90 डिग्री।